बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कितना हर्ष का विषय है, हम सबके बीच में मां त्रिपुर बाला सुंदरी माता बाबा फकीरा दास जी, बाबा नारायण दास जी की इस पावन पवित्र भूमि पर बड़गांव क्षेत्र में, जहां साक्षात वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के आशीर्वाद की इस भूमि पर हमारे प्रदेश के सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे देश के गौरव, जिन्हें पूरा राष्ट्र प्रेम करता है, न केवल उत्तर प्रदेश अपितु पूरा राष्ट्र प्रेम करता है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधारे हैं। कृतल ध्वनि से माननीय योगी जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र से विधायक, राज्य सरकार में मंत्री, मेरे प्रिय भाई, और जो इस चुनाव में हर मिनट साथ देकर आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, ऐसे कुंवर ब्रजेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी, और हमारे संगठन के, पार्टी के और सरकार के सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, यहां उपस्थित मेरे आदर सत्कार के योग्य मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और शीश झुकाकर जय श्री राम बोलता हूं। आज मैं यहां यदि खड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तो ये आशीर्वाद माननीय योगी जी महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद है। आप ही के आशीर्वाद से चाहे 2019 में हम जीत को ना प्राप्त कर पाए, लेकिन आपने सर पे हाथ बनाकर रखा और आपने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम अब सांसद नहीं रहे, कि कहीं हमारे नाम में पूर्व जुड़ गया। उसी प्रकार से ताकत, उसी प्रकार से शक्ति दी कि हम आपके काम आ सकें, कि हम आपके लिए संघर्ष कर सकें। और इसी के लिए सब आपको महाराज जी कहकर बोलते हैं, क्योंकि आप वास्तव में पूजनीय हैं। अधर्म और अन्याय, अधर्म और अन्याय और आतंक का खात्मा या तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, या आज इस कलयुग में उनके अवतार माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शासन में हैं। और किसे कहते हो राम राज, कि आप अभी यहां पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोग अपने घर पे शायद कुंडा भी नहीं लगा के आए होंगे। है ऐसा कोई? बहुत से होंगे जिन्होंने ताला नहीं लगाया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाबा का राज है, कहीं कोई गलत बात नहीं चलेगी। महाराज जी ने जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को दी है, आज जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहां के लोग हमें कहते हैं कि हमें 6 महीने के लिए महाराज जी दे दो, हमारे प्रदेश में भी कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन हम महाराज जी को बहुत प्रेम और बहुत आदर करते हैं, इसलिए हम सब अपने दिलों में, अपने मन में उन्हें बसा कर रखते हैं और सदैव उनकी उन्नति और उनके आशीर्वाद और उनके संरक्षण की हम प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आप यहां पधारे हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं आपका। और मैं तो यही कहूंगा साथियों कि जब दरिद्र सुदामा के बच्चे भूखे थे तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो श्री कृष्ण को जानते हो, आपके मित्र हैं वो, तो आप उनके पास जाकर मदद मांग के आओ। और जब दरिद्र सुदामा दिल पे पत्थर रखकर, उनको शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जाकर ये बात कहूंगा,
वो श्री कृष्ण जी के महल में पहुंचे और श्री कृष्ण जी ने उनको गले से लगाया, उनकी सेवा, उनका सत्कार किया 2 दिन तक। तो दरिद्र सुदामा कुछ बोल नहीं पाए, अपने मन की व्यथा या उनके मन की बात क्या थी वो ठाकुर जी को कह नहीं पाए। उसी रूप में मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। ये दरिद्र सुदामा आपसे प्रार्थना करता है कि आप भी मेरे मन की पुकार, मेरे मन की बात को समझें। हे ठाकुर जी, आप भी मुझ पर कृपा करें और आशीर्वाद दें कि मैं आपकी सेवा के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की पताका सदा फहराने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करता रहूं। इतना ही निवेदन करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और शीश झुकाकर जय श्री राम बोलता हूं।